हेलो फ्रेंड्स, आज से हम अपनी अर्थमेटिक मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका पहला टॉपिक है परसेंटेज। हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगे और साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एग्जाम हॉल में हमारे मैथ सेक्शन को सोल्व करते हुए आती है वो है हमारे पास टाइमिंग की प्रॉब्लम। हमें ये देखना है कि हम कौन सी ऐसी अप्रोच को लगाएं कि हम टाइमिंग कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएं। तो मैं ट्राई करूंगा कि हम ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स आपको करवाए जाएं जिससे आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए। तो आइए देखते हैं हमारी फर्स्ट। परसेंटेज का मतलब होता क्या है? परसेंट। देखो, पर और सेंट दो चीजें। पर मीनिंग 1 और सेंट मीनिंग 100। तो 1 इक्वल्स टू होगा 100% के। आइए देखते हैं कैसे होगा और क्या होगा। बस ये ध्यान रखना आपको, 1 इक्वल्स टू होगा 100% के। फॉर एग्जाम्पल अभी देखते हैं कि हमारे आउट ऑफ 300 200 मार्क्स आते हैं। तो ये 300 में से 200 है। अगर मैं पूछता हूं कि परसेंटेज कितनी आई, तो वो हमें किस में निकालनी है? वो हमें 100 में से हमें कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं उसको हम परसेंटेज बोलेंगे। दैट्स ऑल। फॉर एग्जाम्पल किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं। और अगर हमारे पास परसेंटेज में है और परसेंटेज के साइन को रिमूव करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से डिवाइड करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या है ये। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 3/5। अगर मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये 5 20 और ये 60% हो जाएगा। और अगर मेरे पास यही 60% है और मुझे इसके परसेंटेज के साइन को रिमूव करना है तो मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा। 60/100 हो जाएगा ये वही फिर आपके पास 3/5 आ जाएगा। इतना समझ आ गया होगा। तो हम देखते हैं। अब देखो इसको कैसे यूज करते हैं हम। अब हमारे पास है, मैंने आपको बताया था कि 1 इक्वल्स टू होगा 100%, 2 इक्वल्स टू होगा 200% और इसी तरीके से 3 इक्वल्स टू होगा 300%। ये सिर्फ हम अपने माइंड में सोच लेंगे कि इस तरीके से होता है। ये चार्ट आपने शायद देखा होगा, हर जगह ही मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां से हम देखते हैं कि इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 आपका 100% है तो 1/2 करोगे तो 50% हो जाएगा। 1/3 करोगे तो 33.33% हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास। लेकिन इसका यूज क्या है, हम कैसे करें इसको यूज? देखो, एक चीज सबसे बड़ी क्या है कि मान लो मुझे दे दिया जी 133% और मुझे इसको करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो मैं क्या करूंगा? इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये जोड़ दोगे, फिर आप 100 से डिवाइड करोगे, देन आप डिवीजन निकालोगे। लेकिन अगर आपको कुछ चीजें पता है, जैसे यही चीजें पता है कि 100 के पास होता है, तो यहाँ पे 100 प्लस 33 1/3। अब देखो बड़ा इजी हो गया है। 100 क्या होता है आपका? 1 होता है। और 33 1/3 क्या होता है आपका? 1/3 होता है। और ये सोल्व हो गया आपका। ये आपका 3 आ गया, ये आपका 3 प्लस 1 4/3 आंसर आ गया यहाँ पे। अब ये आसान है या वो आसान है, ये आप खुद देखो कि हमारा कितना टाइम बच गया कि हमें ऐसे ही आप। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया 216 2/3। अब मैंने आपको बताया कि 200 को अलग कर लो प्लस 16 2/3 को अलग कर लो। अब 200 कितना होता है? 2 ही होता है। तो ये हमारे पास आ गया 2 और 16 2/3। जब आप इस चार्ट को याद कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा 16 2/3 आपका कितना होता है? 1/6 होता है। और यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो ये 13/6
6 आ जाएगा, 13/6 आ जाएगा हमारे पास। और जब भी ऐसे सोल्व करना हो तो आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके वर्क कर सकते हो। तो ये 13/6 आ गया। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं और यही आपके काम आएंगी आगे धीरे धीरे कि कैसे आप क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम कि इसमें क्या क्या है हमारे पास। ये देखो, यही मैंने आपको बताया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है। 100 आपका 1% होगा और 200 आपका 2% होगा। लेकिन एज वेल एज एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आपसे मान लो ये जो चीज लिखी हुई है x% ऑफ y और y% ऑफ x इक्वल होगा। अब इसका क्या यूज है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसका यूज ये है, मान लो a% ऑफ b, a% का मतलब मेरा हो गया a/100 इंटू b। इसका प्रूफ करवा रहा हूं मैं एक बार आपको। तो ab/100 आ गया आपके पास। इसी तरीके से अगर मैं b% ऑफ a बोलूंगा तो ये b/100 इंटू a करोगे तो ये भी ab/100 आ जाएगा। तो दोनों इक्वल हो गए दोनों हमारे। तो ये कैसे यूज करेंगे, अब देखो इस वाले क्वेश्चन को। अब 80% ऑफ 20 लिखा है, वो भी इस तरीके से भी निकाल सकते हो। इस तरीके से अगर हम उसको चेंज कर देंगे तो 20% जो है वो 1/5 होता है और 80 का निकालना है तो ये 16 आ गया सीधा आपके पास। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से देखो ये सेकंड वाला जो है ये दिया हुआ है 60% ऑफ 33.3 इक्वल्स टू है। हमने अगर आप ऐसे निकालोगे 60% ऑफ 33.3 तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। किस तरीके से, क्योंकि 60/100 करोगे फिर मल्टीप्लाई 33.3 करोगे। लेकिन इसकी बजाय अगर हम ऐसे कर लेते हैं, 33.3% का पता आपको है 1/3 होता है और ये 60 आपका क्या आ गया 20% आंसर आ गया। तो ये फायदा है उस चार्ट को याद करने का। अगर आपको वो चार्ट याद है तो आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सोल्व कर पाओगे और आपकी कैलकुलेशन स्पीड है जो वो फास्ट हो जाएगी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस बेसिक के आते हैं, पहली क्लास है हमारी तो बेसिक से रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। एक और बात ये हमारे पास आ गई है कि ये कैसे करेंगे, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। हाउ मैनी परसेंट, फॉर एग्जाम्पल वो जैसे ये बोल रहा है 38 इज व्हाट परसेंट ऑफ 95, 38 इज व्हाट परसेंट लेस देन 95, 38 इज व्हाट 95 इज, मतलब दो नंबर का कंपैरिजन जब भी वो आपसे करता है और वो पूछता है कि वो दूसरा नंबर कितना उससे बड़ा है या वो सेकंड नंबर कितना उससे छोटा है। अब इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं हम, देखो जब भी परसेंटेज पूछा जाता है और मान लो आपको बोलता है वो कि वैल्यू कैसे निकालें या इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे निकालें। अब यहाँ पे लिखा हुआ हाउ मेनी परसेंट बेस वैल्यू ऑफ। अब देखो जहां पे भी आपको मैं एक चीज बता देता हूं इंपॉर्टेंट, कि जहां पे भी ऑफ आएगा, देन आएगा, मोर देन आएगा, मतलब क्या है कि ऑफ देन के बाद जो वैल्यू है वो आपकी बेस वैल्यू है, वो आपकी बेस वैल्यू है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा 38 इज व्हाट परसेंट, तो 38 कितना परसेंट है 95 का। तो बहुत सारे बच्चे तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बेस वैल्यू 95 ले या 35। तो अब इसका ट्रिक यही है कि ऑफ देन के बाद जो भी वैल्यू आएगी या फ्रॉम के बाद जो भी वैल्यू आएगी या टू के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी बेस वैल्यू होगी। तो यहां से 38/95 ये आपकी बेस वैल्यू है, इसके बारे में पूछा गया है और आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 90 पे आप काटोगे 2, 5, 20 और ये आ गया हमारे पास 40। अब ये तो व्हाट परसेंट पूछा था, लेकिन अब वो लेस देन और मोर देन भी पूछ लेता है। लेस देन और मोर देन के लिए क्या करेंगे हम, लेस देन और मोर देन के लिए हम उनका डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और बाई में बेस वैल्यू इनटू 100 कर देंगे। अब यही चीज आती है हमारे पास यहां से 38 इज व्हाट परसेंट लेस देन 95। अब मैंने क्या बोला कि बेस वैल्यू हमारी 95 रहेगी क्योंकि देन के बाद आएगी।
दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, 95 माइनस 38 करेंगे तो हमारे पास 57 आ जाएगा, इनटू में 100 हो जाएगा, वही 90 पे जा रहा है 5 3 और यहां से 5 20, तो 95 38 से 60% लेस देन है। और इसी तरह से अगर मोर देन निकालेंगे तो वो भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं हम। तो अब हमारे पास परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं कुछ, इनको देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास, हाफ ऑफ 1% रिटन एज डेसिमल। हम 1% को डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, उसके हाफ को। देखो 1% है और उसका हाफ है तो 1/2 से। अब 1% को कैसे लिखेंगे, 1/100। अभी बताया था कि परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। और 1/2 को कैसे लिखेंगे, 0.5 भी लिख सकते हैं। तो यहां से सोल्व हो गया, 2 0 है यहां तो 0.2 ये ऐड हो जाएंगे, 0.05 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, 5% ऑफ 25% ऑफ ₹600 इज। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, कई वो दे देता है, तो आप ऑफ की जगह मल्टीप्लाई करते रहिए बस, और कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए ऑफ की जगह। और ये 5% आपको अपने माइंड में ही पता होना चाहिए कि इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा। 5/100 करेंगे तो 1/20 हो जाएगा, 25% का 1/4 हो जाएगा, इंटू 600 कर देंगे। इस तरीके से आपको अपने माइंड में रखना है, और ये वो जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें आपको आ जाएंगी। तो ये यहां से ये आपका 3, तो यह हमारे पास आ गया 30/4, ये होता है हमारे पास 7.50। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस फ्रॉम 20। देखो 20 उसका स्टार्टिंग में प्राइस है और कहां पे जा रहा है 25, इंक्रीज कितना हुआ 5। तो अब मैंने यही बताया था कि बढ़ेगा कितना 5, और कहां से बढ़ा है हमारे पास 20 से। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है ये हमें बताना है। तो 20 का इंक्रीज होगा पहले बेस रेट, तो ये 20 और इनटू में 100, 5 5 5 जा 25, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 आवर। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो इसको कैसे करते हैं। देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकेंड। पहले तो इनको सबको ही ना सेकंड में कन्वर्ट कर लो, सबसे बेस्ट है। तो 1 आवर में कितनी सेकंड होती है 3600, ये आपको जरूर पता होना चाहिए हमेशा। और 1 मिनट 12 सेकेंड में हमारे पास हो जाएंगी 72। अब हम इजिली फाइंड कर सकते हैं व्हाट परसेंट ऑफ बोला है। मैंने जब भी बताया था कि ऑफ के बाद जो वैल्यू होगी वो बेस वैल्यू होगी, तो बेस वैल्यू आपकी 3600 हो जाएगी, और यहां पे आ गया आपका 72। और आपको परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से, 36 1 जा 70, सॉरी 36 2 जा 72, तो ये 2% आ जाएगा हमारे पास। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास 7th 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, 80% ऑफ x इक्वल्स टू है 50% ऑफ y एंड y इक्वल्स टू है a% ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सॉरी यहाँ पे a आएगा, आई थिंक फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखो क्या होगा, 80% ऑफ x बोला है, 80% लोगे तो 100 आ जाएगा x। इसी तरीके से 50 बोला है, 50/100 आ जाएगा y। 100 से 100, 0 से 0, आपका आ गया 8x इक्वल्स टू 5y। रेशो में लोगे तो x/y, y यहां मल्टीप्लाई है वहां डिवाइड होगा, इसी तरीके से 8 वहां मल्टीप्लाई है यहां डिवाइड होगा। तो ये रेशो आ गया आपके पास 5:8। अब पूछा क्या था y, उन्होंने गिवन कर रखा है हमें y इक्वल्स टू है a%, तो a/100 करोगे ऑफ x, और वैल्यू फाइंड करनी है आपको a की। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो y आपके पास कितना आ गया है 8, 100 यहां डिवाइड है तो वहां क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, a
x यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x उस तरफ गया, x है कितना 5, तो 5 20 20 इंटू 8 160, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 160। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 40% ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 20% ऑफ a प्लस बी, देन b इज व्हाट परसेंटेज ऑफ a। देखो 40% जब आप लिखोगे तो परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां भी 20% आएगा और परसेंट से परसेंट कट जाएगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है, बाई 100 करोगे, बाई 100 करोगे तो वो कट आउट हो जाएगा। इसी तरीके से 20 है, ये भी यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां डिवाइड होगा तो ये 2 आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास 2a माइनस 2b इक्वल्स टू है a प्लस b। a को मैं उस तरफ ले जाता हूं, माइनस हो जाएगा 2a माइनस a, और 2b इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा b प्लस 2b। तो ये a इक्वल्स टू 3b, b को मैं उस तरफ लेके जाता हूं तो a बाई b आ गया मेरे पास 3/1, मतलब 1 को वैसे ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी वैल्यू 3 ही रहेगी, तो 3:1 आ गया मेरे पास a बाई b। अब हमें फाइंड करना है b इज द व्हाट परसेंटेज ऑफ a। अब ऑफ a आया है तो वो क्या है, a आपकी बेस वैल्यू है तो वो 3 है, 1 a आपका 1 है इंटू में 100, वैसे भी 100/3 आपका क्या आ जाएगा, 100/3% ही उन्होंने गिवन कर रखा है, परसेंटेज यहाँ पे लगाते हैं हमारे पास। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 10 इज इंक्रीज्ड बाय 10% विल बी। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो आप अपने माइंड में ही सोच लो कि 10 इज इंक्रीज्ड बाय 10%, तो 10 का 10% 1 ही होता है, तो 10 + 1 11 आ गया आंसर। तो हमें अगर हम अपने माइंड में सोचे, अगर करके देखना है तो 10 इंटू में 10% आपका ये आ गया 1। पहले कितना था 10 + 1 11 हो जाएगा आपका।